जस्ट थर्मल एक्सपेंशन। तो हमने आपसे कहा था कि अगर आप कोई भी रॉड ले लें और आप इसे हीटअप कर दें, ठीक है ना, सपोज ये टेम्परेचर टी है और आपने इसको हीटअप कर दिया, यानी कुछ और टेम्परेचर इसमें ऐड कर दिया। लेट्स से 20 डिग्री था, आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इस रॉड की लेंथ में स्लाइट चेंज आ जाता है। ओके, ये थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, फाइन। और ये जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ को हम कहते हैं एल नॉट, और ये जो चेंज इन लेंथ है इसे हम कहते हैं चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, डिफरेंस जिसे कहते हैं, फाइन। सो डेल्टा एल, दैट इज एक्चुअली चेंज इन लेंथ, change in length is proportional to your original length and this change also depends on temperature change। ये कॉमन सेंस की चीज है बेटा, जितना आप टेम्परेचर ज्यादा रेस करेंगे लेंथ में उतना ज्यादा चेंज आएगा, और जितनी आपकी रॉड ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप मैथमेटिकली इसको कहते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, फाइन। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर एल्फा इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, फाइन। और अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। तो अगर आप इस अल्फा को लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज में कैसे करेंगे, अल्फा is defined, alpha is defined as change in length per unit original length per unit temperature। ये समझ में आया? अगर आप 1 मीटर की रॉड लें और उसको 1 केल्विन का टेम्परेचर रेस कर दें, तो जितना चेंज आपकी लेंथ में आएगा उसी को आप क्या कहेंगे, अल्फा, दैट इज यस थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बेटा अगर हम देखें SI यूनिट ऑफ अल्फा, ये क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे चेंज इन लेंथ की मीटर होती है, लेंथ की भी मीटर होती है, और टेम्परेचर की केल्विन होती है। तो ये हमारी आ गई SI यूनिट ऑफ अल्फा, और इसमें मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो आपकी यूनिट आ गई केल्विन इनवर्स, फाइन। तो SI यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स। हाँ, कई बार आप इसे डिग्री सी इनवर्स भी लिखते हैं। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आप चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर in degree C is equal to change in temperature in Kelvin। तो आप चाहें तो डिग्री सी में लिख दीजिए, चाहें तो केल्विन में लिख लीजिए। समझ में आया? देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं T1 डिग्री सी, तो आप केल्विन में कहेंगे T1 + 273।
और मैं आपसे कहूं T2 डिग्री सी, तो आप केल्विन में कहेंगे T2 + 273। ये समझ में आया? ओके। तो अब अगर हम डिफरेंस ले लें T1 - T2 डिग्री सी, यहां पे आएगा, इसको डिफरेंस लो तो आप कहोगे T1 - T2 इन केल्विन। ये समझ में आ गया? इसीलिए बेटा जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे डिग्री सी में लिया है या केल्विन में लिया है, दोनों में सेम आता है। हाँ, वैसे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो सेम स्केल, दोनों स्केल में अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, बिकॉज आप सेम अमाउंट को ऐड करके केल्विन स्केल लेके आते हैं। 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन स्केल आपको मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक इस तरह की बॉडी है, इसका वॉल्यूम आपने कहा V0, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइन। ये आपका था लेट्स से टेम्परेचर T पर, और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो आपका चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे वहां लिखा था। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों लॉ तो आपके, या दोनों रूल आपके यहां पे भी अप्लाई हो जाएंगे, और ये कॉमन सेंस की चीज है। जितना बड़ा साइज होगा टेम्परेचर चेंज करने में चेंज भी उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। समझ में आया? अब देखिए यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो होता है बेटा गामा। हाँ, इसको आप प्रोनाउंस करते हैं गामा। गामा V0 डेल्टा T। नाउ व्हाट इज V0? वॉल्यूम एट जीरो टेम्परेचर कह लीजिए, और इनिशियल टेम्परेचर। अगर आप 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं तो आप 0 ले लीजिए और इनिशियल टेम्परेचर कह लीजिए, ठीक है। डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। फाइन। डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, और अब एक टर्म आपके पास आया दैट इज गामा। ये होता है बेटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वहां क्या कहा था? लीनियर एक्सपेंशन। यहां पे क्या कहा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बन गया। चेंज इन वॉल्यूम इज गामा इंटू V0 इंटू डेल्टा T। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको मुझे बताना है SI यूनिट ऑफ गामा। SI यूनिट ऑफ गामा, पहले फॉर्मूला निकालिए फिर आप SI यूनिट ऑफ गामा बताइए। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो गामा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर फॉर्मूला देखिए, डेल्टा V अपॉन V0 डेल्टा T, ऐसा ही तो आया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया आपका। अब देखिए वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होगा? अरे वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तो जीरो थोड़ी आ जाएगा यूनिट में। वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तो वॉल्यूम आएगा।
तो यहां पर आपका हो जाएगा बेटा मीटर क्यूब, और नीचे भी मीटर क्यूब है, और यहां पे आपका आ गया केल्विन। ये बात समझ में आई? और अब आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो अभी भी आपकी यूनिट क्या आई? केल्विन इनवर्स। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन में आप अल्फा लीजिए चाहे गामा लीजिए, दोनों की यूनिट क्या आ रही है? केल्विन इनवर्स। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो एक देखिए, मान लीजिए बेटा आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हम एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे रहता है, बताएंगे नाम? हाँ, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको, सिल्वर कलर का होता है। बिल्कुल सही बात, बाकी सबको भी याद आ जाए इसलिए मैं और हिंट देता चल रहा हूं आपसे। कुछ लोगों ने तो भेज दिया मुझे आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बेटा, मरकरी है ना, मरकरी होता है ऐसा, बिल्कुल सही बात। तो आपने क्या किया, आपने रूम टेम्परेचर, अच्छा रूम टेम्परेचर कभी और कुछ ना दिया हो ना, तो आप अप्रोक्सीमेटली से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए। जनरली रूम टेम्परेचर यहीं पे माना जाता है 25 23, डिपेंड करता है जाड़ों के दिन है गर्मियों के दिन है, बट रूम टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 25 डिग्री, 20 to 30 के बीच में, ठीक है। ओके, अब ये आपने लिया हुआ, मैंने आपसे कहा कि ये आपने मरकरी ले लिया, ठीक है, और यू कंप्लीटली फिल्ड इट, दैट कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी। हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? कंप्लीटली फिल्ड को क्या कहेंगे? देयर इज अ वेरी नाइस टर्म फॉर दैट, पता है किसी को? ओके, लबालब इज द टर्म, सुना है? ओके, कंप्लीटली फिल्ड हिंदी में अगर आप कहेंगे तो लबालब भरा हुआ है। ओके, मतलब दैट मीन्स कि उसमें एक भी ड्रॉप के लिए कोई स्पेस अब नहीं है, तो कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड। फाइन, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को रेस कर दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर कर दिया बेटा। यू रेज द टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सी। फाइन, अब देखिए क्या होगा, आपके कंटेनर का भी साइज बढ़ जाएगा, कंटेनर साइज इंक्रीज, एंड मर्करी। ओके, ये कंटेनर, अभी हम एक और चीज ले लेते हैं, ये बेटा ग्लास का है, दिस इज अ ग्लास कंटेनर। ओके, और एच वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज्ड, दोनों बढ़ गए। अब ये जो मेटल है ना बेटा, इसमें इंक्रीज ज्यादा होता है, ये ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये आपका ज्यादा बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाएंगे, तो यहां से आपका ये मरकरी जो है ये थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, सो मरकरी spill out from glass temperature or glass container. Mercury spill out from glass container when temperature is raised, because volume expansion of mercury, volume expansion coefficient लिखा था ना गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या पूरा नाम आप लिखेंगे तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसे हमने गामा कहा था, ओके, इज मोर फॉर मरकरी। सो गामा मरकरी इज मोर देन गामा ग्लास। तो ग्लास का एक्सपेंशन उतना नहीं होगा जितना मरकरी का एक्सपेंशन हो जाएगा, और मरकरी जब ज्यादा एक्सपेंड होगा तो क्या करेगा, बाहर गिर जाएगा भाई। समझ में आया?
अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अब आजकल जो है ठंड आ गई, तो मम्मी जो है आजकल आपसे बहुत काम कराएंगी, ठीक है। वो मम्मी की किचन में कुछ बॉटल्स होती है ना जिनमें कैप लगे होते हैं, हाँ, वो आजकल उनसे खुल नहीं रही होंगी। ऐसे करके बॉटल है, इसके ऊपर आपका कैप लगा होगा बेटा, हाँ जी, इस तरह से कैप लगा होगा और ये कैप मम्मी से खुल नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हो सकता है पापा हेल्प कर देते हो तो खुल जाता हो, बट कई बार जो है आपकी हेल्प चाहिए पड़ेगी मम्मी को। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, ये कैप खुल नहीं रहा होता है। बस प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर ये कैप मेटालिक है तो पहले तो रीजन बता देता हूं कि विंटर्स में क्यों नहीं खुलता। आधे लोगों ने तो भेज भी दिया होगा मुझे आंसर। विंटर में ये कैप टाइट हो जाता है बेटा। रीजन समझ में आया? टेम्परेचर डाउन होने पे इनका जो डायामीटर होता है मेटालिक कैप का, ये मेटालिक कैप है बेटा, इसका डायामीटर भी डिक्रीज कर जाता है, लेंथ में डिक्रीज आ जाता है, ओके। जबकि ग्लास की जो बॉटल है इसमें उतना चेंज नहीं आता। क्लियर? तो क्या होगा? अरे कैप आपने लगा रखा था, वो स्क्वीज कर गया तो ये टाइट हो जाता है, ओके। या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन इट। तो तरीका क्या है, मेथड क्या है? बाय हीटिंग इट। हाँ, अब हीटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें आग लगा दी। क्लियर? हीटिंग कैसे करेंगे? बॉइल्ड वाटर में, बॉइल्ड वाटर में या हॉट वाटर में आप इसको डिप कर दीजिए और ये बड़ी इजीली ओपन हो जाएगा। समझ में आया? इसको बॉइल्ड वाटर में डिप कर दीजिए, इसके टेम्परेचर में रेज आएगा, हीट का ट्रांसफर होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा और ये इजीली ओपन हो जाएगा। बिल्कुल नोट कीजिए इसको। अब बेटा एक और एग्जांपल है और वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में मर्करी बेस्ड, ठीक। तो अगर आप थर्मामीटर की बात करें और आपने इसको बहुत ध्यान से देखा हो तो मैं अभी यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूं कि थर्मामीटर कैसा दिखेगा आपको। ओके, थर्मोमीटर में बेटा एक आपके पास इस तरह से कैपिलरी होगी। कैपिलरी मींस वेरी फाइन ट्यूब ऑफ ग्लास, ओके। और इसके नीचे की साइड में कंटेनर होगा इस तरह से। यस, ये पुराने वाले थोड़े से मैं दिखा रहा हूं आपको, आजकल जो है वो अलग अलग तरह के आ गए। इसमें बेटा मरकरी फील्ड होता है, फाइन। और यहां पर आपके पास मार्किंग होती है लाइक दिस। यहां पे आपके पास मार्किंग है, क्लियर? ओके, ये आपका थर्मामीटर है, ठीक है। अब बेटा ये जो मरकरी है, जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अभी अभी हमारी बात हुई थी कि मरकरी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। व्हेन वी रेज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंक्रीजेस। अब भाई ये नीचे जो है ना, ये ग्लास का है, ये ग्लास का है, इसमें उतना इंक्रीज नहीं आएगा। और यहां पे आपका थोड़ा सा मेटल पीस भी रहता है, मेटालिक भी होता है बेटा। मेटालिक पीस इसलिए होता है ताकि आपका टेम्परेचर इजीली वहां पे चला जाए, ठीक है। और ये आपकी पूरी ग्लास है, ऊपर जो कंटेनर दिख रहा है आपको, ये ग्लास की है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। तो जब ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये ऊपर जाने लगता है बेटा। ये देखिए ये इंक्रीज कर रहा है। और ये मार्किंग जो है ये फिक्स होती है कि अगर आपका टेम्परेचर इतना है तो इस हाइट तक पहुंचेगा। तो आप हाइट देख के बता देते हैं कि सपोज यहां पे लिखा हुआ है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 100 फ़ारेनहाइट।
तो आप देख के बता देते हैं, बोले अच्छा ये 100 फ़ारेनहाइट, यहां कहीं पे लिखा होगा 98.6, ये नॉर्मल है, ठीक है, नीचे लिखा होगा 97, अलग अलग रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, जिस टेम्परेचर पे आपका मरकरी का लेवल है, तो मरकरी का लेवल देख के आप बता देते हैं कि आपका कितना टेम्परेचर है। ये थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। तो बेटा हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, क्लियर, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसका कुछ वॉल्यूम है। अच्छा, अगर रेडियस आर है तो आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये समझ में आया। और लेट से इसका मास है, मेटालिक हमने लिया हुआ है, तो इसका मास है m। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए, तो लेट्स से ये हमारा रूम टेम्परेचर पे है एट टेम्परेचर T, और अभी मैंने आपसे कह दिया ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ऐसा है, क्लियर। अब आपने इस टेम्परेचर को रेज कर दिया अप टू 30 डिग्री सी। मैं उतना ही बता रहा हूं कि थोड़ा सा कर सकते हैं, आप चाहें तो 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कर दिया, क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, आपका जो ये स्फीयर है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, क्लियर। चलिए देख लेते हैं भाई, ये साइज कुछ बड़ा हो गया ऐसे करके। ओके, ये हमारा नया साइज आ गया है स्फीयर का, ठीक। तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, ये समझ में आया। अरे मास तो उतना ही रहा, ठीक है। यस, रेडियस इंक्रीजेस, बिल्कुल रेडियस, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेडियस इंक्रीजेस ना। ओके, ये आर से हमने आपसे कहा कि कैपिटल आर हो गया, फाइन। कैपिटल आर इज मोर देन स्मॉल आर। तो अब अगर आप मुझे कहें कि न्यू वॉल्यूम क्या हो गया, नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, that is 4/3πr³। is it clear? Okay, which is greater than original volume? ओरिजिनल वॉल्यूम मींस द वॉल्यूम एट 25 डिग्री सी। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि डेंसिटी एट 30 डिग्री सी क्या होगा? डेंसिटी एट 30 डिग्री सी इज मास अपॉन 4/3πr³। और पहले क्या थी? मास अपॉन 4/3π स्मॉल r³। ये समझ में आया? वेरी गुड। दैट मीन्स ये डेंसिटी आपकी रिड्यूस होगी। डेंसिटी एट 30 डिग्री सी इज लेस देन डेंसिटी एट 25 डिग्री सी। कहानी समझ में आई? ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इफ वॉल्यूम is increased with increase in temperature, density decreases with increase in temperature. तो अब बेटा बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ वाटर में एक कहानी है। हाँ जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। हाँ, फ्रॉम 0 डिग्री C to 4 डिग्री C, if temperature is raised, density increases. ये बेसिकली आपके आइस में भी, आइस भी देखा ना आपने, आइस जो है वो लाइटर होती है, वो फ्लोट करती है, ठीक है। तो वाटर से लाइट हो जाती है, वाटर से ही बनती है आइस, लेकिन वाटर से लाइट हो जाती है, तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो उस चीज पे अभी हम नहीं जा रहे हैं कि क्यों चेंजेस होते हैं, बट ये हमें ध्यान रखना है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। यस, इसे नोट कर लीजिए बेटा। आफ्टर 4 डिग्री C, मतलब इससे ऊपर की बात कर रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीजेस, फिर नॉर्मल बिहेव करने लगता है। डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आया? तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री C, फाइन। हाँ, बहुत माइनर सा चेंज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत माइनर सा चेंज है, लेकिन चेंज होता है बेटा। तो यहां पे डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती है और इंक्रीज होके 4 डिग्री तक जाती है। ये जो मैक्सिमम आपको दिख रही है, ये डेंसिटी आपकी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरह का आपका डेंसिटी का ग्राफ आता है। ओके, बेटा वाटर का जो ये बिहेवियर है, इसको आप कहते हैं एनोमलस बिहेवियर, फाइन। एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं इसे। जीरो से 4 डिग्री तक आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपकी डेंसिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट डेंसिटी डिक्रीज ना होके इंक्रीज होने लगती, फाइन। तो वाटर इज, ये स्टार के साथ लिखिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। वाटर इज मैक्सिमम डेंस एट 4 डिग्री C, ठीक है। मैक्सिमम डेंस मींस हैवियर। तो वाटर अगर आप लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सबसे ज्यादा हैवी वाटर कौन सा होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए मेरे पास ये जो है आपका वाटर कंटेनर है, क्लियर? अच्छा, ये सब ने आपने जो है देखा होगा, आजकल तो नहीं लेकिन गर्मियों में जरूर देखा होगा। अगर आपने इस तरह से एक वाटर कंटेनर को फ्रीजर में डाल दिया, ठीक है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले यहां पे आइस फॉर्म होती है। ओके, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
ये बेटा आपकी आइस फॉर्मेशन होगी और नीचे आपका वाटर ही रहता है। हाँ या ना, देखा है ना सबने? ओके, अब बात यह है कि ये वाटर क्यों रहता है नीचे। बेटा देखिए, जैसे ही आपका वाटर कूल डाउन होना शुरू होगा, लेट से अभी सबका सब जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। अब यहां से आपकी हीट एब्जॉर्ब होना शुरू हुई। फ्रीजर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो आपकी आइस बनेगी और आइस जो होगी ये पहले 3 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। अब ये जो वाटर है, ये कंटेंट जो है, ये आपका लो टेम्परेचर पे होगा, बिकॉज लो टेम्परेचर वाला वाटर लाइटर है 4 डिग्री से नीचे, और लोअर साइड पे जो है, हाँ डाउन साइड पे जो है, इसका टेम्परेचर 4 डिग्री होगा, बिकॉज 4 डिग्री वाला हैवियर है। और ये हमने फ्लूइड में पढ़ा था, क्या कि फ्लूइड में जो भी चीज हैवियर होगी या जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लोअर साइड पे चली जाएगी। क्लियर? वो सिंक कर जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर नीचे रहेगा और 3 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर फ्लोट करने लगेगा। ये समझ में आया? ऐसे ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और लाइटर होगा। तो अगर 2 डिग्री आ गया तो क्या होगा? आप ये कह सकते हैं यहां पे आपका 3 डिग्री वाला आ गया और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। इसी तरह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर फाइनली ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ये लेयर आ जाएगी। आइस के लिए तो 0 चाहिए ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन जाएगी। बट नीचे जो है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर रहेगा। अब आइस आपकी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। हाँ, बनने मतलब फॉर्मेशन जो है आइस की वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? कई बार थोड़ा बहुत सपोर्ट यहां से भी मिल सकता है ना, ये अगर आपका मेटालिक कंटेनर है तो यहां से भी आइस फॉर्मेशन हो जाती है थोड़ी बार, बट जनरली नीचे जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा। क्लियर? अब इसका यूज देखिए आप, कितना बड़ा यूज है। जो लेक वगैरह होती है ना, हाँ जो कोल्ड प्लेसेस में लेक होती हैं, यहां पे बेटा जब लेक फ्रीज करती है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि लेक अगर आपके पास है, ये आपकी लेक है, इसमें फ्रीजिंग कहां होगी? बिल्कुल सही बात आपकी। आप कहेंगे सर फ्रीजिंग तो टॉप मोस्ट लेयर की होगी। लोअर में आपके पास कौन होगा? लोअर में तो वाटर होगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो जितने भी आपके एनिमल्स प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं आप? एक्वेटिक लाइफ कहते हैं ना। तो एक्वेटिव लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये नहीं था तो जिस समय आपकी लेक फ्रीज होती, अंदर कुछ भी नहीं बचता, बिकॉज सब कुछ फ्रीज हो जाना था। तो इस केस में आपके पास यहां पर फिश भी अवेलेबल होंगी आपकी, ठीक है, प्लांट्स भी होंगे, ये सब सरवाइव कर जाएंगे। बिकॉज वाटर जो है वो नीचे 0 डिग्री पे नहीं होता, नीचे वाटर हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा, लोअर टेम्परेचर वाला वाटर ऊपर होगा। तो बेटा हम बात कर रहे हैं होप्स एक्सपेरिमेंट की। इसमें आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है और इस वाटर के सराउंडिंग में बिल्कुल सेंटर पे आपने ये रेड कलर से जो मैं आपको पैक दिखा रहा हूं, ये आपने आइस बाहर से इसको आइस यहां पे लगा दी है। ये आइस आपकी काफी क्वांटिटी में है और धीरे धीरे ये आपके वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये T1 और T2 के टेम्परेचर में आपको क्या लगता है कैसे चेंज आना चाहिए? बट T1 डिक्रीज करेगा, T2 भी डिक्रीज करेगा, T1 डिक्रीज नहीं करेगा, T2 डिक्रीज नहीं करेगा, क्या होगा? तो ये होप्स एक्सपेरिमेंट इसी के बारे में था और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
देखिए होगा क्या। अब यहां पर ये इस वाले पॉइंट पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने आइस लगाई तो ये वाटर क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन आएगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये टेम्परेचर डाउन जाएगा। ओके, अब आप मुझे बता दीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक मेरे पास डेंसिटी है D1 और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे पास डेंसिटी है D2। D1 ज्यादा होगी या D2 ज्यादा होगी, विच वन इज बिगर? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बात की थी, विच डेंसिटी इज मोर, D2 और D1? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, D2 इज मोर ना। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डेंसिटी कम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो सब कुछ ठीक था ना, सारी कहानी थी 0 से 4 डिग्री पे। तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड की डेंसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की डेंसिटी से कम होगी, तो ये जो वाटर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये नीचे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो T2 है ये 25 से 24 हो जाएगा, फिर ये 23 हो जाएगा। क्या ये वाटर ऊपर जा सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी? नहीं, आप हिलाएंगे नहीं उसको भाई, आपको शेक नहीं करना है, पता लगा अंदर डंडी डाल के हिला दिया, वो नहीं करना है। क्लियर है? हाँ, आपको जैसे रखा हुआ बस रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है, आपको उसको मूव नहीं कराना है, शेक वेक नहीं करना। तो बेटा डेंसिटी अगर हायर होगी तो वो सिंक करेगा ना, वो ऊपर तो नहीं जा सकता। वेरी गुड, तो ये यहां से करते करते 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, और जबकि यहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहेगा। ये बात पहला स्टेप समझ में आया तो बता दीजिए भाई। लोअर वाला जो T2 वाला है ना, ये लोअर जो थर्मोमीटर लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर तो डाउन होता जाएगा। क्यों डाउन हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ आपका वाटर का डेंसिटी इंक्रीज होती गई, वाटर नीचे आता गया, उसने टेम्परेचर, यहां पे तो जो वाटर आएगा वही टेम्परेचर बताएगा ना। तो ये 24 वाला नीचे आया, थोड़ी देर 23 वाला आएगा, फिर 22 वाला आएगा, फिर 21 वाला आएगा, नीचे आता जाएगा जैसे जैसे ठंडा होगा। ठीक है, ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ऊपर वाला 25 पे मेंटेन हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, अब ये पूरा का पूरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो चुका है। अब जो भी वाटर हीट होगा वो ऊपर जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा। समझ में आएगा? तो इसके बाद ये तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। अब बेटा इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा, 24, देन 23, देन 22। समझ में आ रहा है? अब तो नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है ना, तो अब तो बचा ही नहीं नीचे जाने के लिए, तो अब हीट ट्रांसफर होने लगेगी ऊपर, क्योंकि नीचे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब बेटा ये यहां से आ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब समझिए एक स्टेप ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आया? तो ये 2 स्टेप हो गए। अब पूरा का पूरा आपका कंटेनर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब समझना, फिर से ये वाला जो था, अब ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। अब ये सोचो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड कहां जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? यहां पर वो वाटर का जो बिहेवियर ऊपर लिखा है, अभी आप देख सकते हो बेटा, ऊपर देख लीजिए क्या लिखाया था। 4 डिग्री से 0 डिग्री पे आने के लिए जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो डेंसिटी साथ साथ डिक्रीज होने लगती, 4 से 0 के लिए। तो जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये किधर जाएगा, ये वाटर ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो T1 का टेम्परेचर और आगे जाएगा, दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, अप टू 0 डिग्री। समझ में आया? हाँ, अब 0 डिग्री से नीचे तो जा नहीं सकता। क्लियर? अब क्या होगा, अब ये डाउन होना शुरू होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है,
एकदम से पकड़ में नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,